हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। कौन है जो आप में इंटरेस्टेड है और क्यों है। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। ईजिली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। वीडियो को लाइक मस्ट करिएगा। आपका कोई भी जेंडर है, एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, रीडिंग्स सबके लिए ओपन है। सो कलेक्टिव एनर्जीज़ को कलेक्टिव की तरह लीजिएगा, ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ भी आपने फिक्स नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट करेंगे आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो स्टे एक्टिव। सो लेट स्टार्ट। देखते हैं कौन है आप में इंटरेस्टेड। कौन है ऐसा इंसान या कौन है वो इंसान जिसको आप में इंटरेस्ट है। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू एंड वाई। पहले मैं टैरो से देखूंगी एंड लेटर ऑन आई विल यूज़ द ऑरेकल्स। हु इज़ इंटरेस्टेड इन यू। First we have it's a Wheel of Fortune. The Tower, Major Arcana. Eight of Swords. Number 8, 10, 1, 16, 7. ये numbers आपके लिए important हैं. Then we have the Moon. Number 17 and number 18 and 9 is important also. यहाँ में सब मेजर अरकान है 1 2 3। कुछ ना कुछ मेजर इवेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। ये जो भी इंसान आप पे इंटरेस्टेड है, ऐसे लग रहा है विद एस ऑफ स्वॉर्ड बात करना चाहते हैं, कुछ क्लियर करना चाह रहे हैं ये इंसान। आपके बीच में इस टाइम ऐसा लग रहा है या तो ब्रेकअप चल रहा है या फिर कुछ एंड हुआ है आपके बीच का। बिकॉज यहाँ पे एक एंडिंग दिख रही है विद द टॉवर एंड विद द एट ऑफ स्वॉर्ड। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन कुड बी द वन जिनके बीच में विद द टॉवर एंड विद द मून आपके बीच में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़, बहुत सारे डाउट्स, बहुत सारी कन्फ्यूजन रही है इमोशंस को लेकर या फिर किसी भी चीज़ को लेकर। ऐसे दिख रहा है एनर्जी ऐसी आ रही है जैसे कि जो भी इंसान आप में इंटरेस्टेड है ना, आप जब इनसे मिले थे या जब आपका रिश्ता रहा था ना, तब टाइमिंग आपके साथ नहीं थी। राइट पर्सन विद द रॉन्ग टाइमिंग। यस, टाइमिंग नहीं थी ऐसे लग रहा है आपकी उस टाइम पे। दैट्स वाई चीज़ें कुछ आपकी ख़राब रहीं, डिले रहीं, क्योंकि मुझे दिख रहा है यहाँ पे विद द टॉवर एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आपके बीच में चीज़ें काफ़ी ना डिले रही हैं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा स्लो ये आपका कनेक्शन चला है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एंडिंग होती रही हैं, यहाँ पे डिले होती रही हैं। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कुछ करने के बारे में सोचा, कुछ ठाना, डिले हो गया या वो हुआ ही नहीं। कुछ ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। बट ये कुछ यूनिवर्सल है, इट्स अ फेटेड। ये कुछ ना कुछ चीज़ें डेस्टाइन थी जो आपके बीच में हुई हैं। यस, बट ये इंसान जो है ना वो अभी कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये जो डाउट्स आपके बीच के रहे हैं, कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन रही है, कुछ ना कुछ आपके बीच में इनसिक्योरिटी रही हैं। इमोशंस को हो सकता है इस इंसान ने फुली आपके सामने कन्फेस नहीं किया, बिकॉज कहीं ना कहीं या तो किसी तरह की ये इंसान बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में रहे हैं। अदरवाइज़ इस इंसान को बहुत सारे ट्रस्ट इश्यूज़ और बहुत सारे फेयर्स, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ रही हैं। या तो इनको रही हैं क्योंकि ऑब्वियसली हम इनके बारे में पूछ रहे हैं कि कौन है आप में इंटरेस्टेड, तो ये इंसान है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस इंसान ने खुद अपने आप को सैबोटैज किया है। अपने नेगेटिव थिंकिंग के साथ इस इंसान ने खुद ही अपने आप को जो है ना किसी तरह से बाउंड किए रखा है। यस, अब इसकी रीज़न कुछ भी हो सकती हैं। या तो ये यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा था, अदरवाइज़ इस इंसान को अपनी कुछ हीलिंग की ज़रूरत है। ये पर्सन ने हीलिंग नहीं की हुई, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। यस, या तो ये ऑलरेडी कोई ना कोई मदर वुंड्स हो सकते हैं या कोई ना कोई ऐसा ट्रॉमा हो सकता है, मदर के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, या फिर इस इंसान को जो है वो कहीं ना कहीं अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ को किसी के साथ अटैच करने में प्रॉब्लम है, चाहे ये मेल है या फीमेल है।
कोई भी जेंडर है इनका, तो कुछ मुझे ऐसी चीज़ें रही हैं जिसकी वजह से आपके बीच में या तो एंडिंग हो गई हैं या चीज़ें बनी नहीं हैं, बट ये ऑल ऑफ अ सडन कुछ चीज़ें हुई हैं यूनिवर्स की तरफ से। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का, कि यहाँ पे कोई ना कोई डेस्टिनी है आप दोनों के बीच में। इट्स अ फेटेड थिंग्स, इट्स अ डेस्टाइंड थिंग्स जो आपके बीच में कहीं ना कहीं रही है। तो चीज़ें आपके बीच में डिले रही हैं बहुत ज़्यादा। बट इस टाइम ये जो इंसान आप में इंटरेस्टेड है विद द एस ऑफ स्वॉर्ड, आपसे बात करना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, किसी चीज़ों का कन्फेशन करना चाहते हैं, कुछ ट्रूथफुल आपसे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं। बिकॉज अब ये जो इंसान है ना, वो इंटरेस्टेड है आप लोगों में चीज़ों को क्लियर करने में। अगर पास में कोई डाउट रहे हैं जिसकी वजह से इस इंसान ने खुद को सैबोटैज किया, रिस्ट्रिक्ट किया, या फिर इनको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी, ओवर थिंकिंग बहुत की है इस इंसान ने। ये जो भी इंसान है ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, क्योंकि इमोशनली ये हर्ट ना हो जाए या कोई इनको हर्ट ना कर दे उस चीज़ को लेकर, ये बहुत ओवर थिंक करते हैं। बिकॉज कहीं ना कहीं ये इंसान जो भी है ना, वो उसने खुद अपने आप को खुद सैबोटैज किया। इसके कुछ पास्ट के एक्सपीरियंस हो सकते हैं, दैट्स वाई ये हुआ है। या तो इनके अपने पास के कुछ फेलियर्स हैं, उनको लेकर इन्होंने कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट नहीं किया। बट अभी ऐसे लग रहा है ये इंसान इंटरेस्टेड है आपसे बात करने में, क्लियर बात करने में, कन्फेशन देने में। बिकॉज इस टाइम दे आर मेकिंग द न्यू आइडियाज़ कि किस तरह से बात को क्लियर किया जा सकता है, किसी तरह से आपके बीच में एक क्लियर एंड एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन या कम्युनिकेशन हो सकती है, ये करने में इंटरेस्टेड है। यस, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ऐसी आपके बीच में विद द एट ऑफ स्वॉर्ड एंड टॉवर हुई हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही हैं, या फिर विद द मून कंफ्यूज रही हैं। तो अब ये उस चीज़ों को सबको क्लियर आउट करना चाहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इट्स अ क्लाउड्स। बट कुछ चीज़ें जो आपके बीच में प्रॉब्लम क्रिएट करती रही हैं या कन्फ्यूजन रही हैं, या फिर जिन चीज़ों को लेकर आपके बीच में कोई ऑब्स्टैकल्स या इश्यूज आए हैं ना, आप ये उसको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होके क्लियर करना चाह रहे हैं। यस, anyhow let's see more. We have Hierophant. We have Two of Disc. ये कुछ लोग ऐसे हैं विद द हेरोफेंट जो आपको किसी तरह से ना कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। यस, विद द हेरोफेंट एंड विद द जस्टिस दे रियली वांट टू गिव यू अ रिलेशनशिप और मैरिज कमिटमेंट। ये इंटरेस्टेड हैं आपके साथ कमिटमेंट बनाने के लिए, उसी चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हैं, बट जगल कर रहे हैं कि किस तरह से बात करें। बिकॉज ऑलरेडी आपके बीच में पास्ट में बहुत सारी चीज़ें मैसी हो चुकी हैं। देर वॉज अ लॉट ऑफ फस जो आपके बीच में रहा है, और अब ये जगल कर रहे हैं कि क्या आप इनको आप प्रायोरिटी दोगे। बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान ने ये चीज़ें ऑल ऑफ अ सडन आपके साथ ख़राब की हैं, ख़त्म की हैं। तो उसी बेस पे कहीं ना कहीं अब जो है ना ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना आपको कमिटमेंट दें। उसके लिए मे भी ये इंसान किसी एल्डर से या किसी ओल्डर से सजेशन ले रहे हैं, एडवाइस ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए जिससे आपके और इनके बीच में बैलेंस बन जाए, आपके और इनके बीच में एक ऑनेस्ट और फेयरली चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएं, या एक ऐसा कमिटमेंट या एक ऐसा रिश्ता बन जाए आपके साथ रिलेशन जिससे आप दोनों फेयरली, ऑनेस्टली और ट्रूथफुली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाओ। बिकॉज यहाँ पे एक ट्रुथ की बात बहुत ज़्यादा की जा रही है। ट्रुथ, ऑनेस्टी, क्लियर कम्युनिकेशन, या फिर एक तरह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको क्लियर करने की कोशिश ये इंसान करने में इंटरेस्टेड है। यस, कुछ सच है जो आपको बताना चाहते हैं, बट ऑलरेडी जो चीज़ें हुई हैं उसकी वजह से वो जगल कर रहे हैं कि ये किस तरह से आपको बताएं। यस, बट कोई कमिटमेंट है जो देना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे भी 10 ऑफ डिस्क की एनर्जी है, कंप्लीशन चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं। यस, चीज़ें जो आपके बीच में हाइड हुई हैं। यस, वी हैव इट्स 3 ऑफ कप्स। दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू, या इस कनेक्शन को बना के ये सेलिब्रेशन करना चाहते हैं आपके साथ। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे कपल हैं और कुछ सेलिब्रेशन है। तो ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने में इंटरेस्टेड है। ये इंसान डेफिनेटली वो है जिसके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है या एंडिंग हो चुकी है ऑल ऑफ अ सडन, कन्फ्यूजन की वजह से या जो भी डाउट्स की वजह से मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बट अभी ये आपकी ज़िंदगी में वापस आने में इंटरेस्टेड हैं, चीज़ों को ठीक करने में इंटरेस्टेड हैं आप लोगों के साथ विद द 3 ऑफ कप्स। यस, बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे इनकी ज़िंदगी में जो खुशियाँ नहीं थी, या ये जो खुशियाँ इनको चाहिए था कि आनी चाहिए थी आप दोनों के इस कनेक्शन में, वो अब ये खुशियाँ रिबिल्ड करना चाहते हैं। उन्हीं खुशियों के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं और आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लेकर आना चाह रहे हैं। इंटरेस्टेड हैं आपके साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने के लिए।
बिकॉज़ ये चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आपसे कनेक्ट होके आएँ। बिकॉज़ यहाँ पे मुझे कार्ड ही दिख रहे हैं, एक कनेक्शन के, एक कमिटमेंट के, या फिर एक चीज़ों को सीरियस बनाने के। तीनों कार्ड हैं ये, और उसी के लिए बात करना चाह रहे हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे डेस्टिनी आपको दोबारा मिलवा रही है। जो चीज़ें पहले भी हुई हैं वो भी डेस्टिनी की तरफ से हुई हैं, वो ऑलरेडी फेटेड थी, कार्मिक थी, या फिर कर्मा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व था, यहाँ पर डेस्टिनी इन्वॉल्व है। बट कुछ लोगों को ऐसे दिख रहा है कि ऑलरेडी आपका कोई ना कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, तो आपका मिलना यहाँ पर डेस्टाइंड है। तो डेस्टिनी कहीं ना कहीं आपको दोबारा मिलवा रही है इस इंसान से, इसीलिए इंटरेस्टेड है आपसे मिलने के लिए। यस, बिकॉज़ ये करना चाहते हैं सेलिब्रेट अपनी लाइफ को। आपके साथ हो सकता है ऑलरेडी यहाँ तो इनका फ्रेंडशिप का कनेक्शन भी रहा है, या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड, फ्रेंड विद बेनिफिट्स टाइप का कनेक्शन रह चुका है। सो नंबर्स जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो है 11, 2, 22 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 3, 5, 1, 11, 16, 7, 8, 18 एंड 9। सो 20+ या 30+ मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे एज दिख रही है। स्टार साइन की मैं यहाँ बात करूँ तो सैजिटेरियस, एरिस, कैंसर, टॉरस, लिब्रा, ये बहुत प्रोमिनेंट है स्टार साइन। नाउ लेट्स सी। बट ये अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ वापस चाहते हैं आप लोगों के साथ, और इसीलिए इंटरेस्टेड हैं कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आप लोगों के साथ आएँ, ये अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट करें, इन्जॉय करें। येस, वी हैव इट सम मास्क। इन्होंने बहुत सारी अपनी फीलिंग्स हैं जो हाइड की हुई हैं आप लोगों से, वो अब आपको बताना चाहते हैं। यस, अगर आपको लगता है कि इनकी फीलिंग्स नहीं है आपके लिए, तो ऐसा नहीं है। दे हैव अ लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू गाइस। वी हैव इट्स अ क्यूपिड एरो। या ये आगे आपकी तरफ आ रहे हैं लव ऑफर लेकर। कुछ लोग हो सकते हैं आपको सरप्राइज़ इनवाइट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान जो है ना वो आपके प्यार को लेकर अटक चुके हैं, इनको बहुत प्यार है आपसे। तो दे हैव अ लॉट ऑफ इंटेंस एंड स्ट्रॉन्ग एंड डीप फीलिंग्स फॉर यू गाइस। बहुत ज़्यादा ये पावरफुली आपके साथ जो है ना एक लव का कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं। यस, और बहुत ज़्यादा आपके साथ आपके बारे में सोच भी रहे हैं, बिकॉज़ इनको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ज़्यादा बिलव्ड पर्सन हो इनके लिए। तो जो भी इन्होंने अभी तक अपनी फीलिंग्स आपसे ट्रू हाइड की हुई हैं, या फिर प्रिटेंड ऐसे कर रहे हैं कि कोई फीलिंग्स नहीं है, ये कुछ चीज़ों की वजह से हो सकता है आपको लगा हो कि ये इंसान जो है वो नहीं है, आपको भी डाउट में डाल रहे हैं, खुद भी डाउट में थे। बट दे हैव अ लॉट ऑफ ओवरवेल्म्ड फीलिंग्स फॉर यू गाइस। बहुत ज़्यादा इंटेंस और डीप फीलिंग्स हैं, पावरफुल फीलिंग्स हैं, जिसके लिए ये अब आपकी तरफ आ रहे हैं। बिकॉज अब ये चाहते हैं कि आपको एक्सपोज किया जाए अपनी फीलिंग्स को। अब फीलिंग्स को हाइड नहीं करना, जो चीज़ें इन्होंने पास्ट में हाइड किए रखी हैं आपसे। तो ये आपकी तरफ आ रहे हैं सरप्राइजली। हो सकता है आपको इनवाइट कर सकते हैं, या फिर कोई फ्रेंड्स के थ्रू आपको इनविटेशन दे सकते हैं, बट आपको लव की ऑफ़र करने में ये इंसान इंटरेस्टेड है। वी हैव इट्स अ ग्राउंडिंग। यस, अब आपके साथ एक चीज़ों को स्टेबल सिक्योर करना चाहते हैं, बिकॉज ये जो भी इंसान है ना वो इंटरेस्टेड है आपके साथ आप आगे इस कनेक्शन को बना के ग्रो करने में, और बहुत ही इंड्योरेंस के साथ, पेशेंस के साथ, बहुत ही एक ग्राउंडेड और फ्लेक्सिबिलिटी एनर्जी के साथ जो है ना ये आपके साथ इस सारे कनेक्शन को बिल्डअप करना चाहते हैं, और अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा रखना चाहते हैं। एक अच्छी परफॉर्मेंस देना चाह रहा है ये इंसान, ताकि आपका रिश्ता जो है वो अच्छा बन जाए, और एक सिक्योरिटी के साथ जो है ना चीज़ें आपकी आगे चलें। वी हैव इट्स अ पोकर फेस। या इसने आपको डेफिनेटली पास में चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो शो नहीं की, शो करने का डर था। यस, बट अभी ऐसा लग रहा है ये इंसान, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जैसे चीज़ें जो है ना पास्ट में कहीं ना कहीं इनको लग रहा था रिस्क है इनके लिए, बिकॉज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कुछ ना कुछ चीज़ें हैं इन कन्फ्यूजन, पास्ट के एक्सपीरियंस की वजह से मोस्टली ये चीज़ें होती हैं। बट अभी चांस लेना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको नहीं पता, कुछ हाइड हैं आपसे, उन्हीं चीज़ों को आपको बताने के लिए आ रहे हैं, या कुछ चीज़ें आपको पहले नहीं दिखाई थी आप दिखाने के लिए आ रहे हैं। डिस्कस हो सकता है कुछ चीज़ें इन्होंने नहीं की, खुद तक रखी हैं, अब वो आपको हर चीज़ के बारे में कन्फेशन देंगे, क्लियर करेंगे कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, या वो जो सब कुछ पास्ट में कर रहे थे ये उसकी क्या रीज़न थी। तो ऐसे लग रहा है जैसे ये हर चीज़ के बारे में आपको क्लैरिटी देंगे। वी हैव द चेजर। फेयर ऑफ अबॉन्डमेंट, वी हैव चेजिंग एंड कोडिपेंडेंसीज। यस, कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है ये इंसान को ना आपके साथ कोडिपेंड होने का जो है ना वो डर था, कि कहीं आपके साथ ज़्यादा ये पर्सन अटैच ना हो जाए, कहीं ये ज़्यादा आप पे डिपेंड ना कर जाएं। तो वो अटैचमेंट का एक आपके साथ इस इंसान को फेयर था, क्योंकि ऑलरेडी इनके फेयर्स कुछ ना कुछ रहे हैं। इमोशनली हो सकता है ये इंसान अपने आप को कुछ लोगों के साथ कनेक्ट ऑलरेडी अपनी लाइफ में किए हुए हों, लेकिन वहाँ पे इनके इमोशंस को हर्ट किया गया हो, या फिर चीज़ें
इनके लिए काफ़ी डैमेज इनको किया हो, तो उस वजह से ऐसे लग रहा है ये चीज़ें आपसे ना कहीं ये इंसान ने आपसे भागा ये इंसान, और हो सकता है आपने इनको बहुत ज़्यादा चेज़ भी किया हो। तो वो चीज़ें जो है ना वो इनको चेज़ करती रही हैं। ये नेगेटिव जो थिंकिंग इस इंसान की आपके साथ रही है ना, वो इन्होंने खुद नहीं लाइक एक आर्टिफिशियल किया, कुछ फेक किया, ये चीज़ें इनको चेज़ कर रही थी, कुछ इनके पास्ट के इश्यूज़, पास्ट के ट्रॉमास। अब ये वहाँ से निकल के आपकी तरफ किस कोशिश कर रहे हैं कि आएँ। टॉकिंग, बात करने में इंटरेस्टेड हैं, बात करना चाहते हैं आपसे डेफिनेटली। येस, वी हैव इट्स अ की ऑन अ रिंग। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, बट स्टिल ये आपको चूज़ करना चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उनको लगा है कि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे रहे हैं, लेकिन वो किसी भी तरह के ऐसे कनेक्शन के साथ नहीं रहना चाहते जो कि टाइम पास हो, या फिर जो एक शॉर्ट टाइम के लिए हो, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इनके साथ कोई अटैच हो, ये ऐसा नहीं चाहते। ऐसा नहीं इनके पास ऑप्शंस नहीं है, बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इनके पास, बट कहीं ना कहीं हो सकता है आपके साथ भी अटैचमेंट का यही इशू रहा है कि आप भी इनके साथ टाइम पास करके फ्लर्ट करके इनको छोड़ना चाहो। बट अभी कुछ चीज़ें क्लैरिफाई इनको हो चुकी हैं, दैट्स वाई आपसे बात करने में इंटरेस्टेड हैं, और ऐसे लग रहा है जैसे मैं आपसे बात करने का, आपसे कॉल मैसेज पे बात करने का वेट कर रहे हैं। यस, अगर ऑलरेडी आपकी कोई ना कोई इनसे, अगर फॉर सम ऑफ यू अगर बातचीत हो भी रही है, तो ये चाहते हैं आप ज़्यादा इनसे बात करो, बिकॉज मुझे लग रहा है मे बी फॉर सम ऑफ यू आपकी हो सकता है अगर फ्रेंड है या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है, तो मे बी कोई आपकी थोड़ी बहुत बात होती हो इनसे, बट जिनकी हो रही है ये अभी ज़्यादा आपसे बात करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बात करके आपको जानना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वो इंटरेस्टेड हैं, और फीलिंग्स आपको तभी अपनी कन्फेस करेंगे, क्लियर करेंगे, जब आपकी ज़्यादा इनसे बात होगी, ज़्यादा आपको जानेंगे कि आप कैसे इंसान हो, इनकी फीलिंग्स आपके साथ सिक्योर रहेंगी, ठीक है। तो उस चीज़ों को लेकर ये भी बात करना चाह रहे हैं, अदरवाइज़ ये इंटरेस्टेड हैं आप में, क्योंकि बात करना चाहता है ये इंसान। जितना आपसे बात करते हैं उनको अच्छा लगता है, और जितना आपसे ये बात करेंगे उतना ज़्यादा इस इंसान का इंटरेस्ट आप में डेवलप होगा। सो जब भी आपकी बात हो, कोशिश करिएगा आप ज़्यादा बात करें, ताकि आपको ज़्यादा जान सकें, और ज़्यादा जितना जान सकेंगे उतना ज़्यादा इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और उतना ज़्यादा ये आपसे बात करेंगे, आपसे और ज़्यादा बात करेंगे, फिर वो अटैच रहेंगे आपके साथ। या सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।